तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन TIFR 2024 का है। क्वेश्चन है लेट FR2 RP डिफरेंशियल फंक्शन दैट इज अ सॉल्यूशन टू द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, क्या ये साइन स्क्वायर FT, ठीक है, और इसके सॉल्यूशन की वैल्यू 0 पर दी हुई है 1। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछ रहा है एफ इज नीदर बाउंडेड नॉट पीरियोडिक, एफ इज बाउंडेड एंड पीरियोडिक, एफ इज बाउंडेड बट नॉट पीरियोडिक इन नन ऑफ द अबव। तो ये इसके सॉल्यूशन की पीरियोडिसिटी और बाउंडेडनेस के बारे में जानना चाह रहा है कि जो इसका सॉल्यूशन है वो पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, बाउंडेड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पीरियोडिसिटी क्या होती है किसी भी फंक्शन की, ठीक है। कोई भी फंक्शन, मान लीजिए कोई भी फंक्शन एफ है और वो पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन है वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा एट अ रेगुलर इंटरवल, ठीक है। मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी फंक्शन एफ है और वो पीरियोडिक है, ठीक है, तो एक ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट टी एग्जिस्ट करेगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन, डोमेन क्या है, फॉर ऑल एक्स इन आर, ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि x और x प्लस टी दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन fx इक्वल्स टू fx प्लस टी। इसका मतलब ये है, इस चीज से हम ये जान पा रहे हैं कि जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं दे कैन नेवर बी 1-1, वो कभी भी 1-1 नहीं हो सकते, ठीक है, वो हमेशा मैनी वन फंक्शंस होंगे। क्लियर। तो एक बात हो गई ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑलवेज मैनी वन। तो अब सबसे पहले हम इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी में तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एफ डैश टी क्या दिया हुआ हमें, एफ डैश टी दिया हुआ हमें साइन स्क्वायर एफ टी, साइन स्क्वायर एफ टी, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स एफ डैश टी जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। मोनोटोनिक मतलब वो कांस्टेंट भी हो सकता है, सॉरी, मोनोटोनिक का मतलब कि एफ इज मोनोटोनिक, एफ इज मोनोटोनिक का मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में दो चीज़ें आ जाती हैं, क्या, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो वन बाय वन हम दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे। अगर f कांस्टेंट हो जाता है, अगर f कांस्टेंट हो जाता है, इफ f इज कांस्टेंट, इफ f इज कांस्टेंट, तो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू दी है हमें f0 पर 1। अगर f कांस्टेंट है मींस fx इज ऑलवेज 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर fx 1 हो गया, इट मींस क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या फॉर्म ले लेगी, ये फॉर्म ले लेगी एफ डैश टी का। अगर f कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल्स साइन स्क्वायर 1, ठीक है। अब तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी अगर फंक्शन f कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब इस चीज को देख लेते हैं, साइन स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 0, ये इस चीज आ रही है हमारे पास। क्या ये पॉसिबल है कभी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन हमेशा 0 तभी ले सकता है अगर उसका डोमेन, उसके डोमेन जो है, डोमेन के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, ठीक है, तभी ये वैल्यूज 0 ले पाएगा। लेकिन 1 कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं बन सकता। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 0, ये एक एब्सर्ड है। इट मीन्स ये जो केस बना है एफ इज कॉन्स्टेंट, ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो केस है ये डिस्कार्ड हो गया। तो हमारे पास इकलौता केस क्या बचा है, हमारे पास इकलौता केस बचा है कि एफ को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा।
तो एफ क्या होगा, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस आर ऑलवेज 1 1, तो 1 1 है, इट मीन्स f इज नॉट मैनी वन, f इज नॉट मैनी वन, ठीक है। अगर मैनी वन है नहीं है, मैनी वन नहीं है, इट मीन्स f कैन नॉट बी पीरियोडिक, f कैन नॉट बी पीरियोडिक, सही है। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, पीरियोडिक नहीं है, तो अभी ये बच रहा है, ये बच रहा है, सेकंड ऑप्शन गया। अब हमारे पास बचता है, अब हमें चेक करना है कि फंक्शन f बाउंडेड होगा या नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे f की बाउंडेडनेस, ठीक है, f इज बाउंडेड, ठीक है। तो बाउंडेडनेस चेक करते हैं, तो बाउंडेडनेस चेक करने के लिए हम इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है एफ डैश टी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एफ टी, ये दिया हुआ है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ टी अपॉन डी टी, ये इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एफ टी, क्लियर। तो इसे हम 1 कोसेक स्क्वायर एफ टी लिखेंगे, तो कोसेक स्क्वायर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एफ टी डी टी इक्वल्स टू डी टी, क्लियर। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा ऑन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा माइनस कोट एफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सी ले लेते हैं, इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ जाएगा सी इक्वल्स टू टी प्लस कोट एफ टी, ये आ गया। अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या दी हुई है, 0 पर 1 ले रहा है ये, ठीक है। इस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो सी पर क्या ले रहा है, 1 ले रहा है ना, सी 0, टी को 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा कोट एफ 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई कोट 1, क्लियर। तो इसका जो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, इसका सॉल्यूशन आ गया कोट 1 इक्वल्स टू टी प्लस कोट एफ टी, सो इट इज कोट एफ टी इक्वल्स कोट 1 माइनस टी, सो एफ टी इक्वल्स कोट इनवर्स कोट 1 माइनस टी, ठीक है। ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ये आ गया कोट इनवर्स कोट 1 माइनस टी, ठीक है। अब हम जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्या, ये जो कोट इनवर्स होता है, कोट इनवर्स हमेशा बाउंडेड होता है, ये बाउंडेड होता है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो कोट का जो ग्राफ होता है, कोट का ग्राफ ऐसा सा होता है कुछ, कोट का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है पाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसे पाई ले लेते हैं, ये होता है पाई बाई 2, ये इस तरीके से दिखता है थोड़ा, ये इसका एसिम्पटोट हो जाती है, ये पाई बाई 2, ये होता है कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। और कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो कोट इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ कैसा हो जाता है, कोट इनवर्स माइनस एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ये इस तरह से पलट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा
कोट इनवर्स माइनस एक्स का। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कोट एक्स हो, कोट इनवर्स एक्स हो या कोट इनवर्स माइनस एक्स हो, ये दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, ये बाउंडेड हो जा रहा है। इट मीन्स ये जो फंक्शन आया है, इसका जो सॉल्यूशन आया है वो पीरियोडिक नहीं है बट बाउंडेड है। ठीक है, तो नीदर बाउंडेड वाला गलत हो जाएगा और बाउंडेड बट नॉट पीरियोडिक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका।